बॉलीवुड का बीता दौर कई ऐसे रोचक किस्सों से भरा हुआ है जिनके बारे में सुनने के लिए लोग आज भी एक्साइटेड रहते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है मुमताज के दौर का, जब उनका करियर पीक पर था। वह इंडस्ट्री के हर बड़े सुपरस्टार संग फिल्में कर रही थी। उस वक्त उन्हें टक्कर देने वाली कोई एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन आखिर कैसे साल 1971 में देव आनंद की ऑन स्क्रीन बहन ने उनका स्टारडम छीन लिया और इंडस्ट्री पर राज करने लगी। दोस्तों, आपको बता दें कि मुमताज 60 के दशक से फिल्मों में थी और 70 के दशक तक आते आते उनका अपना रुतबा और स्टारडम अपनी चरम सीमा पर था। मुमताज को लगने लगा था कि उनका स्टारडम उनसे कोई नहीं छीन पाएगा, लेकिन उनका ये सपना जीनत अमन ने तोड़ दिया। दोस्तों, जीनत ने रातों रात मुमताज के स्टारडम को छीन लिया था और हिंदी सिनेमा की पॉपुलर और बोल्ड हीरोइन बन गई। एक ऐसी हीरोइन जिसने देवानंद से लेकर राज कपूर, शशि कपूर, जितेंद्र और अमिताभ बच्चन तक के साथ काम किया। ये तब की बात है जब देवानंद हरे राम हरे कृष्णा बना रहे थे। क्योंकि मुमताज उस दौर की टॉप हीरोइन थी, इसलिए आनंद साहब मुमताज को इस फिल्म में लीड हीरोइन के लिए लेना चाहते थे। देवानंद मुमताज के पास इस फिल्म का ऑफर लेकर गए और मुमताज को इसकी पूरी कहानी सुनाते हुए किरदार निभाने की पेशकश की। मुमताज को कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने देवानंद जी से पूछा कि फिल्म में जो एक चर्चित लड़की का रोल है वो कौन निभा रही है। इसके जवाब में देवानंद ने कहा, वह तुम करने वाली हो मुमताज। यह बात सुनकर मुमताज निराश हो गई। जब देवानंद ने उनसे इसकी वजह पूछी तो मुमताज ने जवाब दिया, मैं आपकी बहन का किरदार नहीं निभाना चाहती। मुमताज का कहना था कि उन्हें देवानंद को देखकर भाई वाले ख्याल ही नहीं आते, बल्कि रोमांटिक ख्याल आते हैं। वह इतने रोमांटिक है तो फिर उनके साथ बहन वाला रोल कैसे किया जा सकता है। यह बात सुनकर देवानंद हंस पड़े। इसके बाद मुमताज ने कहा कि भले ही लीड रोल बहन बनने का हो, फिर भी वह लीड रोल नहीं करना चाहती, वो कोई भी दूसरा रोल कर लेंगी। फिर देव साहब ने कहा कि वह रोल बहुत छोटा है, तो मुमताज ने जवाब दिया कि अगर वह रोमांटिक रोल है जिसमें वह देवानंद की हीरोइन है तो वह इसे जरूर करेंगी। आखिरकार मुमताज ने लीड रोल को रिजेक्ट कर दिया और देवानंद साहब की हीरोइन बनने का फैसला किया। अब समस्या आई बहन के किरदार की। देवानंद को ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो उनकी बहन के किरदार को निभा सके। काफी मुशक्कत के बाद भी देवानंद को उस किरदार के लिए कोई लड़की नहीं मिली। एक दिन अचानक उनकी मुलाकात जीनत अमान से हुई। जीनत उस वक्त इंडस्ट्री में नई थी और उन्होंने 2-3 फिल्मों में ही काम किया था और उन दिनों जीनत भी अपने कदम जमाने के लिए हाथ पैर मार रही थी। जीनत को देखते ही देवानंद ने फैसला कर लिया कि वह जीनत को ही अपनी ऑन स्क्रीन बहन बनाएंगे। मुमताज को जब पता चला कि जीनत अमान को फिल्म में बहन के किरदार के लिए साइन किया गया है तो उन्हें कोई खास परेशानी नहीं हुई। मुमताज को लगा कि वो तो टॉप की हीरोइन है, जबकि जीनत नहीं है। ऐसे में जीनत से उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जल्द ही मुमताज की ये गलतफहमी दूर हो गई। साल 1971 में जब फिल्म हरे राम हरे कृष्णा रिलीज हुई तो फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा जीनत अमन को हुआ, जबकि मुमताज एक तरह से फिल्म में कहीं खो गई। फिल्म का गाना हरे रामा हरे कृष्णा तो उस समय काफी पॉपुलर हुआ था। इस एक फिल्म से जीनत ने रातों रात मुमताज का स्टारडम छीन लिया था। दोस्तों, देवानंद के साथ जीनत की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। इस फिल्म के बाद निर्माता निर्देशकों ने देवानंद और जीनत की जोड़ी को तकरीबन दर्जनों फिल्मों के लिए साइन किया और वहाँ जिस फिल्म में भी नजर आए वह ज्यादातर हिट ही साबित हुई। इसके बाद मुमताज की जगह जीनत मेकर्स की पहली पसंद बन गई थी और एक से बढ़कर एक हिट देकर वह बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गई और इस तरह उन्होंने मुमताज के स्टारडम को छीनकर उन्हें आउट कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्से को जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।